तो टॉपिक का नाम क्या है, डिज़ाइन ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर 25 यूज़र। क्वेश्चन में बस क्या दिया रहेगा, डिज़ाइन ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर 25 यूज़र। यूज़र चेंज होते रहेंगे, 25 अभी हमको कितना बोला है, 25 बोला है, कभी 20 भी बोल सकता है, कभी 10 भी बोल सकता है, इसको बढ़ा भी सकते हैं अपन। ये 100 तक जाता है, कहाँ तक जाएगा ये, 100 यूज़र तक जाएगा। अभी अपन कितने किस लिए कर रहे हैं, 25 यूज़र के लिए कर रहे हैं। डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, डायग्राम देता ही नहीं पहली बात तो, ठीक है, डायग्राम नहीं दिया रहेगा। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, लिक्विड कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, 100 लीटर पर यूज़र है। 100 लीटर पर यूज़र मतलब एक आदमी का यूजेस कितना है, 100 लीटर। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पर डे है कि पर आवर है कि हमेशा के लिए, ये नहीं लिखा है, बस एक आदमी का बता दिया गया है, मतलब उसके जीवन भर का है ये, ठीक है। एक आदमी एक सेप्टिक टैंक का कितना पानी भर सकता है, वो ज़िंदगी भर 100 लीटर। क्यों ऐसा 100 लीटर कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, 100 लीटर कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, हमेशा के लिए है, कम नहीं है ये, 100 लीटर भी बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि पानी जाते जा रहा है, पानी निकलते भी जा रहा है। सेप्टिक टैंक का इनलेट भी होता है और आउटलेट भी होता है। तो इनलेट से जो आपका जो टॉयलेट है, इनलेट से पानी आ रहा है सेप्टिक टैंक में, फिर आउटलेट से कहाँ जा रहा है, वो सोकपीट पे। गाँव का है, गाँव का घर है तो सोकपीट बना रहेगा, और अगर आपका शहर का घर है तो आउटलेट को अपन सीधा नाली से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आउटलेट से क्या निकलता है, सिर्फ पानी निकलता है, जो स्लज रहता है, स्लज मतलब जो भी वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो कहाँ होगा, नीचे जम जाएगा, नीचे वो सड़ते रहेगा। लेकिन जो पानी है, पानी नाली में चले जाएगा, वैसे ही पानी हमारा सोकपीट में भी चले जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या रहेगा, लिक्विड कैपेसिटी और कैपेसिटी 100 लीटर पर यूज़र, ये चेंज नहीं होने वाला, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो एज्यूम करेंगे अपन, लिक्विड डेप्थ कितना रहेगा, 1.4 मीटर, ये अपन एज्यूम करें, ये अपन आप चेंज भी कर सकते हो। 1.2 करेगा तो डेटा पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपन कितना लेके चल रहे हैं अभी, 1.4 मीटर, ये हो गया। फिर फ्लोर एरिया रेशो निकाले अपन, कैसे निकाले, क्योंकि जो 2.5 जो अपने को निकला है यहाँ पे 0.1 का 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2.5, ठीक है। तो ये 2.5 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 2.5 है, ये क्या चीज़ है, ये लेंथ है, विड्थ है और ये हाइट है। हाइट हमने एज्यूम कर लिया कितना, 1.4 मीटर। तो क्वांटिटी को अगर अपन हाइट से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1.8 स्क्वायर मीटर आ गया। ये क्या आ गया आपका, फ्लोर का एरिया आ गया, फ्लोर एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू कितना हो गया, 1.8 स्क्वायर मीटर। फिर क्या किया अपन मान के चल रहे हैं कि जो लेंथ होगा, टेकिंग लेंथ 1/4 टाइम्स ऑफ विड्थ होगा। ये अगर आपको थोड़ा उठपटांग लग रहा है तो अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स या 1.5 टाइम्स, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी मर्जी है। ये भी अपन क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। बराबर करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो अपन लंबाई चौड़ाई अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1/4 टाइम्स ऑफ विड्थ, ठीक है। इसको अपन कैसा लिखे, फिर यहाँ पे इस प्रकार से लिखे, लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू कितना है, 1.8 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। ये कैसे आया, क्योंकि फ्लोर एरिया कितना निकला है आपका, 1.8 स्क्वायर मीटर, मतलब फ्लोर एरिया मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना होगा, 1.8। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना लिख दिया अपन, 1.8। अब लंबाई हम लोग यहाँ पे बता दिए हैं कितना, कि 2 गुना है किसका, विड्थ का, 2.1/4 गुना है कितना, किसका, विड्थ का। तो वो चीज़ अपन यहाँ पे लिख दिया, 2/1/4 गुना विड्थ का इंटू विड्थ इक्वल टू 1.8। विड्थ और विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ का स्क्वायर इक्वल टू 1.8, और ये 2/1/4 यहाँ पे अपन लिख दिए हैं, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 0.9 मीटर। ये 0.9 नहीं आता है, कितना आएगा, ये लगभग 0.89 आता है। तो अपन नियरली इक्वल टू कितना ले लिया अपन, 0.9 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या निकल गया, विड्थ निकल गया। विड्थ के बाद अपन लेंथ निकालेंगे। लेंथ हमको बताया गया है क्या, कि लेंथ है 2/1/4 गुना किसका, विड्थ का। तो वही लिख दिया अपन 2/1/4 गुना विड्थ का। विड्थ का वैल्यू निकल गया 0.9, फिर यहाँ पे 0.9 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया हमारे पास, 2 मीटर। क्या आ गया हमारे पास, लेंथ आ गया। तो हमारे पास क्या है, विड्थ भी है 90 सेंटीमीटर 0.9, और लेंथ भी निकल गया कितना, 2 मीटर। फिर बात करते हैं हाइट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अपन लिखे थे लिक्विड डेप्थ, ना कि फ्री बोर्ड डेप्थ, ये ध्यान देना है। क्या लिखे थे अपन, लिक्विड डेप्थ। लिक्विड डेप्थ मतलब यहाँ तक पानी भरेगा, कितना, 1.4 मीटर तक पानी भरेगा। लेकिन टैंक में हमेशा क्या होता है, फ्री बोर्ड होता है। तो यहाँ पर फिर से अपन एज्यूम करेंगे, टेकिंग फ्री बोर्ड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 1.4 लिक्विड डेप्थ था, फ्री बोर्ड ऐड कर दिया, कितना आ गया, 1.7 मीटर है। तो हमारे पास सब चीज़ आ गया, हाइट कितना आ गया 1.7, विड्थ कितना आ गया 0.9, लेंथ कितना आ गया 2 मीटर। अब यही बस है डेटा हमारे पास, इसको देख के अपने क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। डायग्राम जैसे आप लोग देख रहे हो, दिख रहे हैं डायग्राम, देखो डायग्राम में लंबाई चौड़ाई का क्या बना देंगे, बक्सा बना देंगे। 0.9 क्या रहेगा, चौड़ाई रहेगा, और लेंथ कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। पहले कोशिश करेंगे प्लान बनाएं। क्या बनाएंगे, पहले प्लान बनाएंगे। प्लान के नीचे आप सेक्शन बनाना। अभी अपन उल्टा किए हैं,
ऊपर सेक्शन दिख रहा है, नीचे प्लान दिख रहा है, लेकिन प्लान पहले होगा फिर सेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, इसके बाद अपन क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बना लो। किसी भी डायग्राम का अगर डायग्राम दिया हुआ है तो पहला काम क्या रहता है हमारा, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। क्या लिखेंगे, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, क्योंकि क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है कि क्या निकालना है, तो जो पुराने अपन जो याद किए थे स्टेप बाय स्टेप वही काम करना है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन लिख लो। पहला क्या लिखेंगे, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। इसी को दो पार्ट में लिखना है। पहला रहेगा ए पॉइंट सेप्टिक टैंक, और दूसरा क्या रहेगा, बी पॉइंट सोक पिट। हो गया, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन पहला क्या रहेगा, सेप्टिक टैंक, दूसरा रहेगा सोक पिट। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक कितना पीस दिया हुआ है यहाँ पे, एक है कि दो, एक ही है। ठीक है, तो नंबर इसमें सब क्या रहेगा, एक ही रहेगा अभी फिलहाल। सोक पिट भी कितना है, एक है। ठीक है, लेंथ अपन कैसे निकाले थे, लेंथ क्या निकालना है, सेप्टिक टैंक का लेंथ निकालना है। पहले सेप्टिक टैंक को कवर अप करते हैं। लेंथ अपन देखिए कैसे की दी है, इनर टू इनर कितना है 200 सेंटीमीटर, इस साइड की दीवार 40, उस साइड की दीवार 40, तो कितना हो गया 280। लेंथ कितना आ जाएगा 280 मतलब 2.8। विड्थ कितना होगा 90 सेंटीमीटर, इनर टू इनर है। ठीक है, ऊपर 40 सेंटीमीटर दीवार, नीचे 40 सेंटीमीटर दीवार, कितना हो जाता है 90 + 80 कितना हो जाएगा 1.7 मीटर। हाइट देखेंगे, हाइट कहाँ से देखते हैं अपन, ग्राउंड लेवल के नीचे, और सेप्टिक टैंक हमेशा कहाँ बनता है, ग्राउंड लेवल के नीचे ही बनता है। थोड़ा भी हाइट अपन ज़मीन के ऊपर नहीं देते हैं, देते हैं क्या, नहीं देते। ज़मीन के ऊपर क्या रहता है, बस उसका ढक्कन रहता है, मतलब स्लैब रहता है। क्या रहता है उसका, स्लैब रहता है। तो देखें क्या देखे थे उसमें अपन, टोटल हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, फ्री बोर्ड प्लस लिक्विड डेप्थ। फ्री बोर्ड कितना है 30 सेंटीमीटर, लिक्विड डेप्थ कितना है 1.4 मीटर, फिर नीचे कितना है, फ्लोर की मोटाई 20 सेंटीमीटर। और इसमें दिक्कत क्या है, स्लोपिंग वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्लोपिंग वेट। तो इस साइड कितने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इस साइड 0 होगा। तो अपन क्या लेंगे, स्लोपिंग वेट्स में क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। एवरेज मतलब बीच कितना रहेगा 5, तो 10 का ऐड नहीं करते हुए अपन कितना ऐड करेंगे, 5 करेंगे। ठीक है, फ्री बोर्ड 30, फिर 140, फिर नीचे इसके नीचे कितना है 20 सेंटीमीटर, और क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 195 मतलब 1.95। ठीक है, कितना आता है क्वांटिटी, इसको अपन वहाँ लिख सकते हैं। जो भी बात किए हैं उसको अपन कहाँ लिखना है, नोट्स में लिखना है। हाइट इक्वल टू, ठीक है, फ्री बोर्ड 30 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर लिक्विड डेप्थ, 5 सेंटीमीटर स्लोपिंग वेट, और 20 सेंटीमीटर नीचे का जो फ्लोर है, नीचे का जो बेस तैयार किए हैं कंक्रीट बेस। ठीक है, वो कितना रहता है ये 195 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना नोट्स में। हो गया। सोक पिट की बात करें, सोक पिट क्या निकालना हमको, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। तो सोक पिट अगर आप देखेंगे तो कैसा है, वो रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, स्क्वायर शेप नहीं है, कैसा है वो सर्कुलर इन शेप है। तो सर्कुलर इन शेप का अपन क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। क्या निकालना है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, ऐसा क्या नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, क्या होगा, एरिया होगा। एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सर्कल का एरिया π/4 × d²। तो π/4 कर लिए यहाँ पे, और डायमीटर, अब डायमीटर देखेंगे सोक पिट का, वापस इनर टू इनर नहीं देखना है, कैसा देखना है, आउटर टू आउटर। तो इनर टू इनर सोक पिट कितना है 100 सेंटीमीटर, कितना है 100। फिर कितना है 20 सेंटीमीटर का दीवार दिखेगा दोनों साइड, फिर 15-15 का एग्रीगेट है और 15 का सैंड है। टोटल कितना हो गया 100-200 हो जाता है। ठीक है, टोटल ऐड करके कितना हो जाएगा, वो 200 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 मीटर, कितना हो जाएगा ये 2। डायमीटर है ये 2.00, क्या रहेगा ये स्क्वायर रहेगा, इसलिए इसको बोला था चौड़ा बनाना थोड़ा। ठीक है, फिर विड्थ है क्या, कोई विड्थ नहीं रहेगा, सीधा हाइट में आएंगे अपन।
हाइट कितना है? इसमें लिख लेना सोक पीट अप टू 3 मीटर, ठीक है, सोक पीट अप टू 3 मीटर। तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 मीटर। हाइट कैसे निकाले? 3 मीटर 250 दिया हुआ है, फिर इसमें फ्री बोर्ड 50 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 3 मीटर। नीचे का 20 सेंटीमीटर अलग से लेंगे अपन, ठीक है। सी लिख लेना, सी पॉइंट, सोक पीट लोअर पोर्शन, सोक पीट लोअर पोर्शन। ये भी कितना रहेगा? 1 रहेगा। फिर से इसका एरिया π/4। अब डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसका? 140 हो जाएगा। सोक पीट का जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर के हिस्से से कम चौड़ा है। चौड़ा है कि नहीं? कम चौड़ा, ठीक है। तो अपने को अंदर मतलब जब गड्ढा खोदेंगे तो नीचे को भी चौड़ा नहीं कर देना है। क्या करेंगे? उसको कम चौड़ा खोदेंगे अपन। तो 100 सेंटीमीटर इनर टू इनर है, 20 सेंटीमीटर दीवार उस साइड, 20 सेंटीमीटर दीवार इस साइड रहेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 140 मतलब 1.4 का स्क्वायर, ठीक है। और जो सोक पीट के नीचे की मोटाई है कितना मोटाई है? 20 सेंटीमीटर। डायग्राम देखते रहा करो बीच बीच में। कितना है? 20 सेंटीमीटर मतलब बराबर 0.2 मीटर, ठीक है। कितना आ गया टोटल? ऊपर का कितना है? 9.42, 9.28 आता है। फिर 9.42, फिर 0.3। इसको टोटल कर लेंगे, कितना मिट्टी निकालेंगे? टोटल अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन कितना आ गया? 19 क्या करेक्ट? 19 आ रहा है 19। तो इसको 0 लिख देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यूबिक मीटर। हो गया अर्थ वर्क एक्सकेवेशन। सेकेंड क्या लिखेंगे? सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन में लिखना, बस सीमेंट कंक्रीट लिखेंगे। रेशियो लिख लेंगे 1:3:6, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट लिखेंगे 1:3:6। फाउंडेशन मतलब जो बेस तैयार करेंगे वो बेस के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे वापस लिखेंगे ABC। ए पोर्शन क्या रहेगा? सेप्टिक टैंक, बी सोक पीट। नहीं देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना है? देखो एकदम कॉमन सेंस है, हड़बड़ी में काम नहीं करना है। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन तो किए हैं दोनों में, सेप्टिक टैंक में भी गड्ढा खोदेंगे, सोक पीट के लिए गड्ढा खोदेंगे। लेकिन अगर आप सोक पीट का डायग्राम देखोगे उसमें कंक्रीटिंग हुआ है क्या? सोक पीट में कंक्रीटिंग होता ही नहीं है, क्योंकि सोक पीट मतलब सोखता है। वहाँ पे कंक्रीट डाल देंगे तो वो सूखेगा ही, मतलब पानी सोख नहीं पाएगा वो। तो सोक पीट में कंक्रीटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट कहाँ होगा? बस सेप्टिक टैंक में ही होगा। कहाँ होगा? सेप्टिक टैंक में ही होगा। क्लियर है? सेप्टिक टैंक नंबर लिख लेंगे 1। लेंथ कितना आएगा? सेप्टिक टैंक में इसको ऐसा करना, सेप्टिक टैंक फाउंडेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फाउंडेशन, ठीक है। फिर बी पार्ट लिखना सेप्टिक टैंक स्लोपिंग, स्लोपिंग फ्लोर। फ्लोर को स्लोप क्यों बनाया है पता है कि नहीं आपको? क्या उसका उद्देश्य है? फ्लोर को क्या किया है अपन? स्लोप बनाया है। क्यों? ताकि जो स्लज है, स्लज एक जगह इकट्ठा हो, ठीक है। सब तरफ इकट्ठा मत हो, कहाँ पे हो? वो एक जगह इकट्ठा के सड़े, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं? सेप्टिक टैंक का जो फ्लोर क्या करते हैं अपन? थोड़ा स्लोपी बनाते हैं। क्लियर है? बन गया?
तो सेप्टिक टैंक इन फाउंडेशन, देखो फिर से वही करना है, क्या करना है, सेम कॉपी पेस्ट, क्या करना है, कॉपी पेस्ट। सेप्टिक टैंक का देखेंगे ये वाला कितना है, संख्या कितना रहेगा, 1 रहेगा और ये भी 1 रहेगा। 2.8 इधर लिख लेंगे, 1.7 और यहाँ पे क्या रहेगा, 2.8 रहेगा। क्या स्लोपिंग विड्थ के लिए, स्लोपिंग विड्थ के लिए कितना रहेगा, विड्थ आपका लेंथ कितना रहेगा। ये कैसे लिखे, सेम टू सेम सेप्टिक टैंक का कॉपी करना है, लेंथ और विड्थ हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, सेप्टिक टैंक का जो स्लोपिंग फ्लोर है उसका चौड़ाई कितना रहेगा या लेंथ कितना रहेगा। देखो डायग्राम में कैसा दिया हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है नीचे का फाउंडेशन, ठीक है। ये अपन ले लिए 2.8, कितना ले लिया इसको, 2.8 ले लिया। लेकिन जो स्लोपिंग विड्थ है वो इनर टू इनर है, बस कैसा है वो, इनर टू इनर है। तो इनर टू इनर डिस्टेंस कितना है, लेंथ में 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, तो लेंथ कितना रहेगा, 2 मीटर रहेगा। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। अभी जो अपन किए हैं पहला पार्ट जो किए हैं सेप्टिक टैंक इन फाउंडेशन, वो ये वाला पार्ट है सेप्टिक टैंक इन फाउंडेशन। इसका आउटर टॉर्डर कितना लेंथ है, 2.8 है, वो अपन लिख दिए। लेकिन सेप्टिक टैंक स्लोपिंग फ्लोर के लिए, फ्लोर कहाँ पे स्लोप बनाना है हमको, सेप्टिक टैंक के अंदर बनाना है, ना कि बाहर बनाना है। तो फ्लोर का अंदर का एरिया कितना है, 2 मीटर है, कितना है ये, 2 मीटर। तो अपन कितना लिखे, लेंथ 2 मीटर, ठीक है। तो वैसे ही इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना होगा स्लोपिंग विड्थ का, इनर टू इनर कितना है, 90 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा 0.9। हाइट देखेंगे आप, हाइट कितना है इसका, इसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20। तो हाइट में ले लेंगे 0.2। और आपको ये बताया था जो स्लोपिंग विड्थ है इसका जो हाइट है, जो कॉर्नर का हाइट है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या लेना है, एवरेज लेके बनाना है। अपन वो काम कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं करते हुए अपने इसको आसान बना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, 10 का आधा 5, ठीक है। तो 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5 ही रहेगा, कितना रहेगा 0.05 रहेगा। 5 सेंटीमीटर बात कर रहे हैं, 0.5 लीजिए मतलब कितना हो जाता है वो, 50 सेंटीमीटर हो जाता। कैलकुलेट करो कितना आएगा, इसका कितना 9.5, फिर 0.09, 0.09, इसका भी टोटल कर लेंगे। 1.04 क्यूबिक मीटर। तो ये जो 0.05 लिखे हैं इसके नोट्स में लिखेंगे, ठीक है, एवरेज डेप्थ करके, एवरेज डेप्थ, ठीक है। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसके नोट्स में लिखेंगे एवरेज डेप्थ इक्वल टू, हो गया। ऊपर का मिटा दो, ये लगभग 5-6 टोक और है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लंबा लाइन खींच दो, चलेगा। नीचे का लिख लिए, ये वाला कंप्लीट। हो गया, नीचे का मिटा दो, पीछे नहीं लिखा है।
अब क्या करते हैं अपन, पहला क्या काम हो गया हमारा, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब क्या बचा, क्या कॉलम तो है ही नहीं, क्या है ये, पूरा ब्रिक वर्क है। क्या है ये, ब्रिक वर्क है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। तीसरा पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, सेप्टिक टैंक। ठीक है, लिख लिए। डायग्राम देखो कैसा है डायग्राम इसका, सेप्टिक टैंक का सेक्शन देखेंगे तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, स्टेप 1 और स्टेप 2। या फुटिंग 1 या फुटिंग 2 बोलते थे, वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेप 1 या स्टेप 2। स्टेप 1 का दीवार जो है वो 30 सेंटीमीटर का मोटा है, उसके ऊपर का 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो स्टेप 1 लिखते हैं। वैसा भी लिख सकते हो, स्टेप 1 या स्टेप 2 या फुटिंग 1 या फुटिंग 2, जैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बस स्टेप 1 लिखना, ठीक है, स्टेप 2 मत लिखना। अब जैसे कि आप स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 बस लिखना, स्टेप 2 काट देना। स्टेप 1 में क्या है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं। जो अपन डायग्राम देख रहे हैं, प्लान कैसा है, एक रूम की तरह है। कैसा है, एक रूम की तरह है, लग रहा है रूम की तरह। ठीक है, तो रूम कैसा, रूम को अपन कैसे निकालते थे, लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल से निकालते थे। कैसे निकालते हैं अपन, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज़ करते हैं। इसमें भी अपन स्टेप 1 में क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल रहेगा और शॉर्ट वॉल रहेगा। वैसे स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप 2 का भी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। देख लो, स्टेप 1 का लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, स्टेप 2 का भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। सेंटर लाइन से अच्छा यही रहेगा, ये आसान पड़ेगा ज़्यादा अपने को। देखो, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल या सेंटर लाइन मेथड में आसान क्या था, आसान लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल है, लेकिन बनता जल्दी कौन सा है, सेंटर लाइन बनता है। इसलिए अपन पहले क्या यूज़ किए थे, अपन सेंटर लाइन यूज़ किए थे। ठीक है, हो गया, लिख लीजिए इसको यहाँ तक का, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। तो स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 कितना मोटा दीवार है, 30 सेंटीमीटर मोटा दीवार है। स्टेप 2 कितना है, 20 सेंटीमीटर दीवार है। स्टेप 1 का लॉन्ग वॉल की लंबाई कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, इनर टू इनर प्लस ब्रिक वर्क का जो विड्थ है वो ऐड होता है। ठीक है, तो 2 मीटर का क्या है आपका, लॉन्ग वॉल का लेंथ निकालते हैं अपन। तो 2 मीटर इनर टू इनर है, प्लस 0.3 का दीवार एक साइड, 0.3 का दीवार एक साइड, कितना हो जाएगा ये 2.6। ठीक है, लेंथ कैसे निकल के समझ आ गया, लॉन्ग वॉल का। ठीक है, 2 मीटर इनर टू इनर है, 30 सेंटीमीटर दीवार इस साइड, 30 सेंटीमीटर दीवार इस साइड, कितना हो जाएगा 2.6। लॉन्ग वॉल कितना पीस है, एक है कि 2 लॉन्ग वॉल, 2 है, संख्या यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। लॉन्ग वॉल कितना है, 2, शॉर्ट वॉल भी 2, यहाँ पे सब कितना रहेगा, 2 रहेगा। लेंथ में कितना लेंगे, 2.6। ठीक है, लॉन्ग वॉल का विड्थ कितना है, 30 सेंटीमीटर मोटा दीवार है, 0.3। ठीक है, हाइट कितना है लॉन्ग वॉल का, हाइट कितना है, डायग्राम में देखो 30 सेंटीमीटर ऊंचा दीवार, कितना ऊंचा दीवार है वो, 60 सेंटीमीटर ऊंचा दीवार है। कितना है, 60 सेंटीमीटर, 0.6। ठीक है, कैलकुलेट सब साथ में करेंगे। यहाँ तक हो गया। ठीक है, शॉर्ट वॉल के बारे में बात करते हैं। स्टेप 1 का ही शॉर्ट वॉल। ठीक है, स्टेप 1 का ही शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल में अगर देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था कॉन्सेप्ट, अगर ये ऐसा बना रहे हैं अपन कोई सभी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, ठीक है, अगर लॉन्ग वॉल का अपन ये वाला एरिया ले लेते हैं एक बार में, लॉन्ग वॉल ये वाला, ठीक है, लॉन्ग वॉल में क्या ले लिया अपन, ये वाला एरिया ले लिए इस प्रकार से। तो शॉर्ट वॉल में अब हमको ऐड नहीं करना होता है इसका दीवार,
ठीक है। शॉर्ट वॉल में हम लोग क्या नहीं करते, अपन दीवार की मोटाई ऐड नहीं करते हैं, शॉर्ट वॉल जितना है वैसे ही अपन यहाँ पे लिखते थे। तो शॉर्ट वॉल हमारा 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 0.9। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। शॉर्ट वॉल में अगर अपन लॉन्ग वॉल कितना था, यहाँ से यहाँ तक का 200 सेंटीमीटर, फिर इधर का दीवार 30 सेंटीमीटर, इधर का दीवार 30 सेंटीमीटर। तो ये बस लॉन्ग वॉल में ही अपन बाहर की दीवारों को ऐड करते हैं, शॉर्ट वॉल में बाहर का दीवार को ऐड नहीं करते हैं। करते हैं क्या, नहीं करेंगे। अगर करने से डबल आ जाएगा, डबल हमको नहीं करना है। तो 0.9 हो गया। शॉर्ट वॉल की मोटाई कितनी है 0.3 और हाइट कितना रहेगा 0.6। सेम टू सेम, ये सेम में रहेगा कि नहीं रहेगा, सेम रहेगा। अभी अपन स्टेप 1 की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक का, लिख लिया यहाँ तक का, ठीक है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लो, सबसे बढ़िया पहले कैलसी से कैलकुलेट कर लो कितना आएगा ये। बस हाइट बस चेंज होगा। अब वापस स्टेप 2 में लॉन्ग वॉल कितना है 2.6, ठीक है। विड्थ कितना है 0.2। स्टेप 2 का विड्थ कितना रहेगा 0.2। अब हाइट देखेंगे, स्टेप 2 का हाइट कितना है वो बताओ। स्टेप 2 का हाइट कैसे निकालेंगे, स्टेप 2 का हाइट देखो, स्टेप 2 का हाइट कैसे निकालेंगे। ये स्लोपिंग विड्थ था, ठीक है। और जो हाइट दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है मोटा दीवार, फिर यहाँ पे कितना है ऊपर कितना गया हुआ है पतला दीवार गया हुआ है। यहाँ से यहाँ का हाइट कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और ये कितना हाइट है 10 सेंटीमीटर का है ये। लेकिन अपन कितना ले रहे हैं इसको 5 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं इसको 5 ले रहे हैं। फिर ऊपर कितना गया हुआ है 140 गया हुआ है, आधा हिस्सा में कितना गया है 140, फिर आधे कितना गया हुआ है 130 गया हुआ है, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे अपन 30, 140 और 5 कितना हो गया 175, ठीक है। 175 में 60 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 115। तो हाइट कितना रहेगा 1.15। क्लियर है कैसे निकालिए इसको अपन, ठीक है। टोटल हाइट कितना है 175 है। अगर अपन इसको 5 लेते हैं, तो अगर इसको अपन 10 ले लिए तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। लेकिन अभी अपन कितना ले रहे हैं इसको एवरेज ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 175 में 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 115। किसका हाइट 115 शॉर्ट वॉल का, बताओ। मोटी दीवार में है, तो मोटी दीवार का अपने को ये 60 माइनस करना है ना। नहीं, डायग्राम में देखो ना भैया, 60 जो दिया है बॉटम से टॉप दिया है, और जो ये दीवार है स्लोपिंग किस साइड है, दीवार के अंदर साइड है, दीवार में नहीं बसा हुआ है स्लोपिंग, ठीक है। लेकिन जो हाइट है वो बॉटम से दिया है। देखो डायग्राम, अगर डायग्राम वैसा बनाया होगा तो चलेगा पता। जो हाइट है यहाँ से दिया हुआ है 60, इसलिए अपन इसको माइनस कर रहे हैं 60 में 5 को भी, ठीक है। क्लियर है। टोटल ऐड करने पे ये 5 भी तो ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, टोटल ऐड करने में, ठीक है। तो 5 का ऐड किए, फिर 60 से अपन क्या किया उसको माइनस किए। समझ आ रहा बात, कितना आ गया 1.15। शॉर्ट वॉल भी वापस क्या करेंगे 90 सेंटीमीटर 0.9, वेट बस चेंज होगा कितना 0.2, और ये कितना रहेगा 1.15। स्टेप 1 स्टेप 2। हो गया। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा।
पहले कितना है कैलकुलेट करिए। 0.94936। तो क्या करना है, डबल डिजिट लेना है कि सिंगल डिजिट, 2 डिजिट लेना है। दशमलव के बाद 2 लेंगे कि 3 लेंगे? 2 लेंगे, ऊपर भी 2 ही लेते हुए आया यहाँ पर, ठीक है। तो 0.9393, सेकेंड 32, फोर्थ 1.19, फिर 0.41। अभी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं ऐड कर लो इसको, ऐड कर लो। टोटल 2.85 क्यूबिक मीटर। क्या निकाले हैं अभी अपन? फर्स्ट क्लास ब्रेकवर्क, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रेकवर्क कितना आ गया? 2.85 क्यूबिक मीटर। ठीक है। लिख लो, सबके सब लिख लिए? मिटा दो ऊपर का। डेटा लिख लो। पीछे हो गया सबका? फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ लिखो। सेकेंड क्लास ब्रेकवर्क, फर्स्ट क्लास ब्रेकवर्क हो गया है। सेकेंड क्लास ब्रेकवर्क इन सोकपेट, सेकेंड क्लास ब्रेकवर्क इन सोकपेट। हो गया। सोकपेट को अपन 2 पार्ट में बना रहे हैं, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन की हाइट कितना है? 3 मीटर। लोअर पोर्शन हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे किए थे। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? अपर पोर्शन और नीचे लोअर पोर्शन। क्या निकालना है हम लोग को? ब्रेकवर्क निकालना है। क्या निकालना है? ब्रेकवर्क, ठीक है। ब्रेकवर्क किस में निकलेगा? क्यूबिक मीटर की स्क्वायर मीटर? किस में रहेगा बताओ? ब्रेकवर्क भैया क्यूबिक मीटर में निकलते हैं, ब्रेकवर्क मीटर क्यूब किस में निकलेगा? मीटर क्यूब। लेकिन ये जो हमारा भी जो डायग्राम है वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर है क्या? नहीं है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी नहीं है, सही तरीके से इसका नहीं दिया हुआ है। कैसा है डायग्राम इसका? सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसा करके इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है। तो इसका अपने क्या निकालना पड़ेगा? पहले पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। फिर विड्थ है इसका 20 सेंटीमीटर और हाइट भी होगा कुछ इसका, ठीक है। लिखो फिर संख्या कितना लिखेंगे अपर पोर्शन का? 1, ठीक है। देखो पेरीमीटर निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक 2 पाई आर होता है और इसको अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है? ये पाई डी भी होता है। क्या होता है? पाई डी भी होता है। तो हमारे पास अभी डायमीटर है। क्या है? अभी हमारे पास इजीली अवेलेबल क्या है? डायमीटर है। तो अपन किस में काम करेंगे? पाई डी में काम करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है डायमीटर देखते हैं पहले वाले का। देखो डायग्राम अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है उसमें? क्या दिख रहा है? देखो ना भैया, 200 सेंटीमीटर का इनर टू इनर है। कितना है? इनर टू इनर है। फिर जो जस्ट बाजू में बना हुआ है वो क्या है? ब्रिक है। क्या है वो? ब्रिक है, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर का मोटा है वो? 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? कितना होगा? 140। लिख लो। पाई डी कर रहे हैं अपन, तो पाई इंटू 1.4, ठीक है। पाई इंटू 1.4। लोअर पोर्शन का भी कितना होगा? लोअर पोर्शन कितना होगा? लोअर पोर्शन
वो भी सेम ही रहेगा, कितना रहेगा, सेम रहेगा वो भी, क्योंकि उसकी भी जो मोटाई है ब्रिक की वो भी कितना है, 20 सेंटीमीटर ही है। तो लोअर पोर्शन में संख्या है 5 × 1.4। विड्थ है दीवार की, मोटाई कितनी दीवार की, 0.2, 20 सेंटीमीटर, 0.2, ठीक है। अपर पोर्शन का ब्रिक वर्क जो है कितना हाइट है, हाइट कितना है, 300 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, कितना रहेगा ये, 3 मीटर। और नीचे पोर्शन का 0.2, लिख लो, कैलकुलेट करो। और कितना आ गया, सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क इन सोक पिट, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन, क्वांटिटी क्या कर रहे हो भाई इतने टाइम से, 3 चीज़ गुणा नहीं हो रहा है, कितना आया, 2.63, नीचे का 0.17, टोटल भी निकालेंगे। टोटल क्यों कर रहा हूँ मैं दोनों अलग अलग, क्योंकि पहला फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क था, सेकंड क्या है, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क है, इसलिए मैं दोनों का टोटल अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों ब्रिक अलग अलग क्वालिटी के हैं। 2 कितना 8, बस 0, 2.80 क्यूबिक मीटर हो गया। 4th पॉइंट हो गया सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क। अभी बचा है 4-5 और, हो गया यहाँ तक का। 5वां पॉइंट लिखेंगे, आरसीसी वर्क, आरसीसी वर्क रूफ कवर स्लैब, आरसीसी वर्क रूफ कवर स्लैब, आरसीसी कवर रूफ कवर स्लैब, ठीक है। देखो अभी अपन क्या कर लिए, एक्सकेवेशन कर लिए हैं, ठीक है, फाउंडेशन कर लिए हैं, ब्रिक वर्क कर लिए हैं। अब ऊपर से वो ढकेंगे, कैसे ढकेंगे, स्लैब करके, ठीक है, स्लैब कास्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें स्लैब जो है, स्लैब दोनों में रहेगा, सेप्टिक टैंक में भी और सोक पिट में भी। ढक्कन दोनों में रहता है कि सोक पिट खुला रहता है, सोखता जो होता है वो खुला रहता है क्या, नहीं, उसका भी ढक्कन होता है। लोग या तो लकड़ी बिछा देते हैं या तो उसका ढक्कन बनाएंगे पूरा आरसीसी। ये जो होता है वो कैसा रहता है, प्री कास्ट रहता है, कैसा रहता है, प्री कास्ट। कई लोग प्री कास्ट करते हैं, अगर छोटा सेप्टिक टैंक है तो प्री कास्ट करेंगे, बड़ा सेप्टिक टैंक रहेगा तो वहीं पे कास्टिंग होता है। प्री कास्ट मतलब समझ रहे हो, ढक्कन बाहर बनाएंगे, उसको फिर उठा के ला के उसमें ढक देते हैं। लेकिन छोटे सेप्टिक टैंक के लिए ये है, बड़े के लिए नहीं है। बड़ा का कैसे उठाएंगे अपन, बहुत भारी हो जाएगा। तो बड़े के लिए अपन क्या करेंगे, वहीं पे कास्टिंग करेंगे। तो ये जो हमारा जो कवर है वो कैसा है, वो बड़ा है, पहला स्लैब सेप्टिक टैंक के लिए। इसमें लिखेंगे पहला सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक संख्या कितना रहेगा, 1। लंबाई थोड़ा कितनी सेप्टिक टैंक की, ढक्कन की लंबाई कितनी होगी, सेप्टिक टैंक का ढक्कन की लंबाई कितनी होगी, लेंथ। कैसे पता करेंगे, एकदम आसान है। इनर टू इनर कितना है, 200 सेंटीमीटर, कितना है इनर टू इनर लेंथ में, 200। जो ढक्कन होगा वो ब्रिक वर्क में क्या रहता है, सपोर्ट रहता है, क्या रहता है, ब्रिक वर्क में सपोर्ट रहता है। तो ब्रिक वर्क ऊपर कितना है, 20 सेंटीमीटर है कि नहीं, 20, इधर भी 20, इधर भी 20, कितना हो गया 240। तो लेंथ कितना हो जाएगा 2.4,
ठीक है। बेरिंग ऑन द वॉल्स पूरा रहता है, ये आधा नहीं होता है ये, ठीक है। सेप्टिक टैंक का बेरिंग ऑन द वॉल्स क्या रहता है, पूरा रहता है। ढक्कन पूरा ब्रिक में दबे रहेगा, आधे में रहेगा तो हीटर टूट सकता है। 2.4 वेट कितना होगा, वेट वैसे ही 90 प्लस 20 20 कितना हो जाएगा 1.3 कितना हो जाएगा 1.3, ठीक है। अब हाइट देखेंगे, देखो डायग्राम में आप लोग लिखे हो नहीं पता नहीं, ऊपर सबसे ऊपर में लिखा हुआ था 7.5 सेंटीमीटर आरसीसी स्लैब, लिखे हो आप लोग डायग्राम में 7.5 सेंटीमीटर आरसीसी स्लैब प्रीकास्ट लिखा, लेकिन एक्चुअल में प्रीकास्ट नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है ये, 2 मीटर और नहीं छोटा है, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर उठा सकते हैं अपन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर मतलब 0.075 सेप्टिक टैंक का। फिर नेक्स्ट रहेगा सोक पिट, ठीक है। पहला लिख लिए सब लोग सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक समझ आया कैसा आया 2.4, कैसा आया 1.3, ठीक है। इनर से जो लास्ट ब्रिक वर्क ऊपर जो किए हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ब्रिक वर्क के ऊपर क्या रहता है, बेरिंग ऑन द वॉल्स रहता है, क्या स्लैब आपका। सोक पिट की बात करेंगे, सोक पिट कैसा है, यहाँ पे सर्कुलर ढक्कन चाहिए, कैसा चाहिए इसको, सर्कुलर ढक्कन चाहिए। तो सर्कल का एरिया कितना होता है 5/4 डी स्क्वायर, तो 5/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है, डायमीटर कितना है, वापस इनर टू इनर कितना है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर दीवार साइड में बिछा हुआ है सर्कल के फॉर्म में, कितना बिछा हुआ है, कितने सेंटीमीटर दीवार है, 20 सेंटीमीटर दीवार है, कितना हो जाएगा 100 1.4 कितना हो जाएगा ये 1.4 का स्क्वायर। विड्थ कुछ नहीं होगा और डेप्थ कितना रहेगा 0.075। इसका भी वही लिखा हुआ है, क्या अलग लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है 7.5 सेंटीमीटर आरसीसी स्लैब। कितना आ गया 0.23 0.11, ठीक है। एक चीज़ छूटा है, अब तीसरा लिखेंगे इसमें बेफेल वॉल। बेफेल वॉल क्या लिखेंगे, बेफेल वॉल। बेफेल वॉल क्या होता है बताता हूँ, बनाया होगा नहीं बेफेल वॉल को, एक छोटा डब्बा जैसा बनाया होगा। क्या होता है पता है क्या, बेफेल वॉल क्या होता है, नहीं पता, ठीक है। अगर ये सेप्टिक टैंक है हमारा, ठीक है, डायग्राम पे थोड़ा समझते हैं। अगर ये क्या है आपका सेप्टिक टैंक है और ये क्या हो गया आपका, ये फ्री बोर्ड हो गया, ऊपर का क्या हो गया फ्री बोर्ड हो गया। यहाँ पे इनलेट है, क्या है इनलेट है, और यहाँ पे आउटलेट है। इधर देख लो भाई, टैंक समझ आ रहा है, सेप्टिक टैंक इनलेट ये आउटलेट ये है। स्लोपिंग वेट कुछ इस प्रकार से है, स्लोपिंग वेट कैसा इस प्रकार से, ठीक है। तो जब इनलेट से स्लज आएगा, हमारा वेस्ट वाटर आएगा, ठीक है, तो वेस्ट वाटर जाने की कोशिश करेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा जाने की कोशिश करेगा हमको, लेकिन इसको ऐसे जाने नहीं देना है। और इतना वो समझदार नहीं कि ढुलते ढुलते आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से जो स्लज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको उसको यहीं पर रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाते हैं अपन, एक बेफेल वॉल। क्या बनाते हैं, एक बेफेल वॉल, जो आरसीसी का ही होता है। कैसा होता है वो, आरसीसी मतलब क्या होगा, वो रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब होगा ये, ठीक है। आरसीसी मतलब समझ रहे हो, अगर ये दीवार बनाता पूरा, किसका बनाता, कंक्रीट बनाता, तो क्या कहलाता वो, आरसीसी वॉल कहलाता। तो वैसे कि आपका बेफेल वॉल भी कैसा है, वो आरसीसी वॉल है। तो ये अगर अपन वॉल बना देते हैं तो यहाँ से जो इनलेट से जो स्लज आएगा हमारा, स्लज आके यहाँ से टकरा के वापस कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा। तो बेफेल वॉल का उद्देश्य ये है कि जो इनलेट से जो वेस्ट वाटर आएगा उसको अपन आगे नहीं जाते हुए यहीं पर रोक लेंगे और वो सीधा यहीं पे कॉर्नर पे हमारा आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। बेफेल वॉल का मतलब क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग लंबे दूरी पे तय नहीं करने दे रहे हैं, उसको पास में ही रोक के नीचे गिरा दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी स्लज है, सॉलिड वेस्ट है, वो यहीं पे रहेगा बस, ठीक है, और यहीं पे वो सड़ते रहेगा। और गलती से अगर जो भी आगे चले जाता है तो धीरे धीरे वो समय के अनुसार धीरे धीरे वो यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। तो बेफेल वॉल लिखेंगे, संख्या कितना रहेगा 1। इसकी लंबाई कितनी होगी, आप देखो उसमें बनाया हो लंबाई, इसका जो प्लान है, प्लान में बनाया बेफेल वॉल कितना है, वो 90 सेंटीमीटर, कितना है वो, है कि नहीं,
शॉर्ट डिस्टेंस में है ना बेफेल वॉल कि लॉन्ग डिस्टेंस में है? शॉर्ट डिस्टेंस में है। कितना है? 90 सेंटीमीटर। 90, लेकिन 90 नहीं लिखेंगे इसको। 90 क्यों नहीं लिखेंगे? 90 एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि ये क्या है, आरसीसी का वॉल है ये, तो कुछ हिस्सा इसका हम लोग को दीवार में घुसाना पड़ेगा ताकि वो सपोर्ट रहे। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा है? जब बेफेल वॉल अगर 90 ले लेंगे आप, तो 90 अगर रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा 90। उसको दीवार में फंसाने के लिए 5 सेंटीमीटर अंदर उसको घुसाना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर अंदर घुसाना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 का कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। 1 क्या बोले? और है बड़ा है भाई, इसलिए 14 मार्क्स का है ये। बेफेल वॉल 1 मीटर कैसे हो समझ गए? मैंने 5 सेंटीमीटर अंदर घुसाया है, आप 10 भी ले सकते हो। अभी हम लोग कितना घुसा रहे हैं इसको? 5 सेंटीमीटर घुसा किस ले रहे हैं? ताकि ये जो बेफेल वॉल है ऊपर में लटके रहे यहाँ पे। ठीक है, अगर 90 का कर देंगे तो नीचे गिर जाएगा, ये हमको गिराना नहीं है। कास्टिंग करते टाइम 5 सेंटीमीटर अंदर कास्ट करेंगे, 5 सेंटीमीटर अंदर कास्ट करेंगे, जिससे कि बेफेल वॉल क्या रहेगा, थोड़ा अंदर में फंसा रहेगा। क्लियर है? 1 मीटर हो गया। विड्थ कितना रहेगा? बेफेल वॉल की मोटाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर का। कितना है? 4 सेंटीमीटर है कि नहीं? लिखे हो 4 कि नहीं लिखे हो? लिखे हैं। तो वही क्या, उसका विड्थ 0.04 और हाइट कितना है? हाइट आप लोग सेक्शन बनाए हो, हाइट सेक्शन में 30 नहीं है भाई, वो ऊपर भी है। 30 प्लस 15 कितना है? 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45। 0.45 कितना आ जाएगा? 0.01। ठीक है, 0.01 आना था तो ये 0.18 है। 0.018 अपन कितना लिख रहे हैं? 0.01। दो डिजिट बस ले रहे हैं। कितना हो जाएगा टोटल? टोटल निकालेंगे फिर इसका, आरसीसी वर्क का टोटल 0.35। किस में रहेगा ये? क्यूबिक मीटर रहेगा। किस में रहेगा? मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ठीक है, ऊपर का हो गया। बेफेल वॉल समझ आया क्या होता है, कैसे काम करेगा, क्यों बना रहे हैं? ताकि सॉलिड वेस्ट आगे लंबी दूरी तय न कर पाए, बीच में रुक जाए, वहीं पे वो नीचे गिर जाए। ठीक है, कितना पॉइंट हो गया? 5। छठवा लिखेंगे, लिखते जाओ बस। देखो सब चीज़ हो गया है, अब क्या प्लास्टर करना बस बचा है हमारा। सेफ्टी टैंक अभी दीवार खड़ा किए हैं, प्लास्टर किया है क्या? नहीं किए हैं, तो प्लास्टर करेंगे इसमें। इसको लिख ली कि नहीं है? ये वाला हो गया सबका। पीछे लिखो प्लास्टर वर्क 12 mm सीमेंट प्लास्टर। छठवा 12 mm सीमेंट प्लास्टर। हाँ, ये तो हो ही गया है लंच हमारा। 12 mm सीमेंट प्लास्टर। 12 mm सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो, ये प्लास्टर में पानी एब्जॉर्ब होगा कि नहीं? इधर ध्यान देंगे सब लोग। ये प्लास्टर में अगर मैं पानी भरता हूँ इस रूम में, तो ये पानी सोख लेगा कि नहीं सोखेगा? सोख लेगा। ठीक है, जिस टैंक में वाटर हमको भरना है उस टैंक का प्लास्टर थोड़ा अलग होता है कि नहीं अलग? अपन सीमेंट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, सैंड की मात्रा एकदम कम लेते हैं, ताकि ये जो प्लास्टर है एकदम कैसा रहे आपका? एकदम चिकना रहे, जिसमें पानी पेनेट्रेट नहीं कर पाए। क्लियर है? देखो कि नहीं, वाटर टैंक अगर घर पे अगर टंकी वंकी बनाते हैं, उसका प्लास्टर तो गीला गीला एकदम चमकदार रहता है, बढ़िया। ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार का वाटर प्रूफिंग है। कैसा है वो? वाटर प्रूफिंग। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 mm सीमेंट प्लास्टर वाटर प्रूफिंग। 12 mm सीमेंट प्लास्टर वाटर प्रूफिंग। ठीक है,
अब देखो इसमें ये बता दो मेरे को, सेप्टिक टैंक का बाहरी दीवार प्लास्टर करते हैं कि अंदर दीवार प्लास्टर करते हैं, कि दोनों करेंगे कि कोई एक करेंगे? देखो हम लोग क्या किए हैं इसमें, ये ग्राउंड था, ग्राउंड से हमने गड्ढा किया, ठीक है, और गड्ढे के बाद यहाँ ब्रिक वर्क कर लिया, यहाँ ब्रिक वर्क कर लिया, तो आउटर साइड जगह ही नहीं हमको प्लास्टर करने का, तो कहाँ प्लास्टर होगा? बस वो इनसाइड प्लास्टर होगा। कैसा होगा? इनसाइड प्लास्टर। तो लिखें, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, इनसाइड प्लास्टर। यहाँ पे कॉमन सेंस है कि यहाँ पे पूरा मिट्टी भरा हुआ है, तो कहाँ पे होगा प्लास्टर? अंदर ही होगा, बाहर की तरफ प्लास्टर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? इनसाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे पूरा क्या भरा हुआ है? मिट्टी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? आउटर वॉल। आउटर वॉल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो ये इनर टू इनर है। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल की इनर टू इनर कितना है? 200 सेंटीमीटर, मतलब संख्या कितना रहेगा? 2। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का संख्या कितना रहेगा? 2। 2 क्यों रहेगा? समझ गए? लॉन्ग वॉल 2 है, शॉर्ट वॉल भी 2 है। दूरी बात करेंगे कितना है इनर टू इनर? 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, और यहाँ पे 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर। प्लास्टर का विड्थ नहीं होता है, किस में आता है? ये स्क्वायर मीटर में आता है। हाइट देखेंगे तो हाइट, टोटल हाइट कितना आ रहा है? टोटल हाइट देखो कितना आएगा? 140 प्लस 30 करेंगे। क्या करेंगे इसमें? बस 140 प्लस 30 प्लस 5 करेंगे कि नहीं? 5 इसमें नहीं लगेगा करने की ज़रूरत। ठीक है, तो 30 क्या रहेगा हमारा? फ्री बोर्ड 30 और लिक्विड डस्ट कितना है? 140। कितना हो जाएगा? 170। 1.7। इधर कितना रहेगा? 1.7। बस करो इतना। पहला 6.8, सेकेंड 3.06। किस में है ये? मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, किस में है ये? मीटर स्क्वायर में है। इसका भी टोटल कर लेना। पहले मैम सेम प्लास्टर, ये हो गया। ठीक है, 7वां पॉइंट लास्ट करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। 7वां पॉइंट, इसमें लगभग 16 पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अपन 7-8 में ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो पाइप भी लगा हुआ है, प्लास्टिक पाइप, उसका भी अपने को मटेरियल है वही प्रकार का प्लास्टिक पाइप, प्लस इसमें जो ढक्कन लगेगा, एक सेफ्टी टैंक अपने पूरा कास्ट कर दिए यहाँ पे स्लैब, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा? एक मैनहोल भी रहेगा, ढक्कन रहेगा, वो भी अपने को हटाना है। तो वो सब करके कितना पॉइंट हो जाएगा? 8-10 पॉइंट या 16 पॉइंट होता है टोटल। लेकिन 16 पॉइंट अपन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं बोला कि ये निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वो बस क्या निकाला है? क्वांटिटी निकालो। क्वांटिटी 8 में अपन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 7वां पॉइंट लिखेंगे 20 mm सीमेंट प्लास्टर, 20 mm। अभी प्लास्टर हुआ नहीं है कंप्लीट। 20 mm सीमेंट प्लास्टर, वाटर प्रूफ। 20 mm सीमेंट प्लास्टर वाटर प्रूफ। कहाँ पे बच गया प्लास्टर करना? कहाँ पे? फ्लोर पे। ठीक है, एट फ्लोर। फ्लोर पे भी प्लास्टर होता है पानी टंकी का। ठीक है, सेप्टिक टैंक भी एक प्रकार का क्या है? वो वाटर टैंक ही है एक प्रकार का, सीमेंट कंक्रीट का। ठीक है, तो नीचे भी क्या करेंगे अपन? पतला लेयर का एकदम क्या करेंगे? सीमेंट प्लास्टर लगाएंगे, ताकि नीचे से पानी रिसे मत। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग सोकपीट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्लास्टर सोकपीट में होगा क्या? नहीं होता है, सोकपीट में प्लास्टर नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे काम भी नहीं किए हैं। इसमें भी क्या कर रहे हैं? बस सेप्टिक टैंक के प्लास्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, सोकपीट के नीचे भी प्लास्टर नहीं होता है, सब तरफ खुला रहता है उसका, साइड वॉल भी खुला है और नीचे भी खुला रहता है। फ्लोर का देखते हैं। फ्लोर कितना है? 1। ठीक है, फ्लोरिंग कहाँ पे करना है? इनर टू इनर ही होगा। कहाँ पे होगा वो? इनर टू इनर। मतलब लेंथ कितना है? 2 मीटर। विड्थ कितना है? 0.9 मीटर। हाइट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कितना आ जाएगा फिर? 1.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
हो गया, सातों पॉइंट समझ आ गया। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, सीमेंट कंक्रीट, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क, फिर क्या किया अपन, स्लैब कास्टिंग की है, स्लैब के बाद प्लास्टर हुआ है कहाँ पे, वॉल पे, और प्लास्टर कहाँ पे हुआ है, फ्लोर पे। ठीक है, कुछ चीज़ें बचा हुआ है जैसे कि आयरन फुट स्टेप। अगर आप 8वां पॉइंट लिखे हुए इसमें 8 पॉइंट, इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, आयरन फुट स्टेप, ये सबसे आसान है। टंकी में उतरने के लिए क्या लगा हुआ है, आयरन फुट स्टेप। आयरन फुट स्टेप कैसा होता है, आयरन मतलब लोहा है, वो कैसा है, वो लोहा है। लोहा का वो कैसा होगा, ये एंगल सेक्शन होगा इस प्रकार से। ठीक है, लोहा का रॉड है, मोटा रॉड है, मतलब उस मोटे रॉड को अपन दीवार के अंदर घुसा देंगे। क्या करेंगे, मोटे रॉड को दीवार के अंदर घुसा देंगे। तो कितने स्टेप बना हुआ है, देखो आप बनाए हो गिन के कि नहीं बनाए हो, कितना बना हुआ है, कितना बना हुआ है गिन के, 4 बना हुआ है। डायग्राम में कितना बना हुआ है, 4 बना हुआ है। मतलब समझ गए, लोहा ऐसा निकला हुआ है, एक लोहा इस साइड, इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, आयरन फुट स्टेप। ठीक है, तो ये क्या काम आएगा, उतरने के लिए काम आएगा। लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, पैर रखेंगे और नीचे उतर के साफ सफाई हो सकता है, करना चाहे तो। कोई करता तो है नहीं, लेकिन करना चाहे तो अपन क्या कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए एक प्रकार से कर रहे हैं, फुट स्टेप डाल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसका सेफ्टी टैंक होगा उसका ढक्कन इतना छोटा होता है कि सीढ़ी घुसा नहीं पाते अंदर, इतना ही बड़ा होता है ना, उतने बड़े में सीढ़ी अपन कहाँ घुसा पाएंगे। इसलिए क्या लगाते हैं, उसे अपन फुट स्टेप लगाते हैं। कितना फुट स्टेप लगा है, 4 लिखेंगे, बाकी सब कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 4 नंबर्स, 4 नंबर्स। अलग से मार्केट में मिलता है फुट स्टेप के नाम से, तो सीधा अपन लेके आएंगे और यहाँ पे 4 नंबर का रहेगा, आयरन फुट स्टेप 4 नंबर्स। हो गया, तो ये है डिज़ाइन ऑफ सेफ्टी टैंक फॉर 25 यूज़र। बड़ा है कि छोटा, बड़ा, पहली बार कर रहे हैं इसलिए बड़ा लग रहा है। ठीक है, लेकिन है छोटा। डायग्राम में बस समय लगेगा। ठीक है, डायग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन, तो नीट एंड क्लीन बनाना है डायग्राम, साफ सुथरा। और आप क्या करेंगे, वॉल थिकनेस बस एज्यूम करना है। ठीक है, वॉल थिकनेस सबका ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। हाँ, पहले क्या रहेगा, डिज़ाइन स्टेप, फिर डायग्राम, उसके बाद एस्टिमेट करेंगे। ठीक है।